श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयस्य चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः। मीमांसायाः ये विषयाः सन्ति, मीमांसा दर्शने प्रतिपाद्यमानाः ये विषयाः सन्ति तेषां निरूपणं क्रियमाणमस्ति। मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी एवं अर्थसंग्रहः इति ग्रन्थद्वयाधारेण अध्ययनं प्रचलति। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं डॉक्टर श्रीराम एस् सम्प्रति विषयस्य अध्यापनं करोमि। अद्यतनपाठे कः विषयः अस्माभिः चिन्त्यते इत्युक्ते पूर्वस्मिन् पाठे नामधेयस्य विचारः जातः। सम्प्रति नामधेये यत् प्रथमं निमित्तमस्ति मत्वर्थलक्षणाभयात् इति तस्य निमित्तस्य अध्ययनं कुर्मः। नाम एतादृशकारणं कुत्र भवति, निमित्तं कुत्र भवति, कस्मिन् सन्दर्भे मत्वर्थलक्षणाभयं भवति, तेन कुत्र नामधेयम् इति स्वीकर्तव्यम् इति विचारः प्रचलति। नामधेये निमित्तम् इति प्रधानः विषयः। पूर्वं नामधेये 4 निमित्तानि इति अस्माभिः चिन्तितं दृष्टं। सम्प्रति तेषां निमित्तानाम् अध्ययनं भवति। तत्रापि प्रथमनिमित्तस्य अध्ययनं प्रचलति। प्रथमनिमित्तं किम् इति विषयः अद्यतन प्रथमनिमित्तं भवति मत्वर्थलक्षणाभयम् इति। तदनुसारेण विचारः प्रचलति। एवं मत्वर्थलक्षणाभयात् नामधेयम् इति विचारः। पूर्वं तु 4 निमित्तानि इति पूर्वं निर्दिष्टं। मत्वर्थलक्षणाभयात्, वाक्यभेदभयात्, तत्प्रत्ययशास्त्रात्, तद्व्यपदेशात् इति 4 निमित्तानि इति उक्तम्। तानि निमित्तानि कुत्र भवन्ति इत्युक्ते अग्रिमवाक्यं प्रदर्शयति। मत्वर्थलक्षणाभयेन उद्भिदा यजेत इत्यत्र नामधेयं भवति। चित्रया इति चित्रापदं नामधेयं भवति। तत्र निमित्तं किम् इत्युक्ते वाक्यभेदभयम् अत्र निमित्तम्। एवं उद्भित् इत्यत्र उद्भित् इति नामधेयम् इति अवगन्तुं मत्वर्थलक्षणाभयम् इति निमित्तम्। अग्निहोत्रम् इत्यत्र निमित्तं भवति तत्प्रत्ययशास्त्रम्। एवं शेनपदं नामधेयं भवति तद्व्यपदेशः इति। तद्व्यपदेशः इति शेनपदस्य नामधेयं भवति। प्रकृते प्रथमनिमित्तस्य अध्ययनं वयं कुर्मः। मत्वर्थलक्षणाभयात् नामधेयं। वाक्यं भवति उद्भिदा यजेत पशुकामः इति वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये यागपदस्यापि अर्थः ज्ञायते। अग्रे पश्यामः। उद्भिदा यजेत पशुकामः इति वाक्यम्। अस्य पदस्य अर्थः कः इत्युक्ते यागः कर्तव्यः इत्यर्थः। याग करो, यजेत पद का अर्थ है। पशुकाम पद का अर्थ क्या है? पशुफलम, ऐसा अर्थ। पशुफलम लभ्यते। काम शब्द समभिव्याहारेण फलम इति ज्ञायते। जिस पद के साथ काम पद है उसको फल मानना चाहिए। पशुकामः, पशुम कामयते इति पशुकामः शक्ति से अधिकारी को बता रहा है, पशुफल को चाहने वाला, ऐसा। लेकिन लक्षणा से पशुफल को बताएगा। पशुकामः माने पशुफलम, पशुफल मिलता है। किससे? याग से मिलता है। यागेन, यागेन फलम भावयेत है। तो यजेत पद का अर्थ है याग, पशुकाम पद का अर्थ है पशुफल। उद्भिद पद का विचार करना चाहिए। उद्भिद माने क्या है? लोक में प्रसिद्धि है ऐसे कुदाल। खनित्रम संस्कृत में कहते हैं खनित्रम। खनित्रे उद्भिद पद का अर्थ है। उद्भिद्यते निखन्यते भूमि ही अनेन इति उद्भिद। जिससे मिट्टी को खोदते हैं उस तरह का साधन है उद्भिद। उद्भिद्यते निखन्यते भूमि ही, उद्भिद्यते विदीर्यते
इस तरह का उत्पत्ति है। पूर्वन्तु लोके पूर्वपक्षे उच्यते लोके प्रसिद्धि ही उद्भिद पदस्य अर्थः खनित्रम इति। तर्हि खनित्रस्य विधानं कुत्र कर्तव्यं? यागे कर्तव्यं। याग के लिए उद्भिद का विधान करना चाहिए। उद्भिद याग से पशुफल मिलता है, माने पशुफल के साथ याग का संबंध और याग का संबंध उद्भिद गुण के साथ। पूर्व पक्ष में उद्भिद माने गुण है, गुण माने द्रव्यम अथवा देवता। यहाँ द्रव्य, हवन में इस उद्भिद को डालना चाहिए, उद्भिद डालने से पशुफल मिलता है, ऐसा पूर्व पक्ष। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? वाक्य भेद हो रहा है। उद्भिदा यागम भावयेत, उद्भिद से याग करो। उद्भिदा यागम भावयेत, ऐसा एक वाक्य बन रहा है। ये प्रथम वाक्य। यागेन पशुम भावयेत, द्वितीय वाक्य, दूसरा वाक्य। यागेन पशुम भावे, याग से पशुफल पावो। याग से पशुफल मिलता है, उद्भिद से याग करो, ऐसा दो वाक्य बनता है। क्योंकि दो अर्थ बता रहे हैं, वेद में एक ही वाक्य है। याग का उद्देश्य रूप में भी अन्वय कर रहे हैं, याग का विधेय रूप में भी अन्वय कर रहे हैं। तो उद्भिदा यागम भावयेत, याग उद्देश्य बना है। यागम द्वितीय विभक्ति है। उद्भिदा यागम भावयेत, यागेन पशुम भावयेत, यहाँ यागेन, ये विधेय बना याग। इसे उद्देश्य रूप से याग को, विधेय रूप में याग को अन्वय करना चाहिए। उद्भिदा यागम भावयेत, यागेन पशुम भावयेत। लेकिन वाक्य भेद दोष हो रहा है। वाक्य भेद दोष मिटाने के लिए मतवर्त लक्षणा लेना चाहिए। उद्भिद प्लस यागः, उद्भिद विशिष्ट यागः। जैसे सोमवान यागः, ऐसे कि सोमेन यजेत वाक्य है, लेकिन मतवर्त लक्षणा लेकर के सोमवान यागः, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, ऐसा सिद्धांत में शाब्दबोध बताया गया। वैसे ही यहाँ भी उद्भिदवान यागः, उद्भिद विशिष्टः यागः, उद्भिद सहितः यागः, उद्भिद सहित याग, ऐसे बताना पड़ेगा। वह क्योंकि वाक्य भेद दोष हो रहा है। वाक्य भेद दोष मिटाने के लिए उद्भिदा यागः, उद्भिद सहितः यागः, ऐसे बताना है। उद्भिद विशिष्ट यागः, तब क्या है? वाक्य भेद दोष नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? उद्भिद पद का अर्थ बता रहे हैं उद्भिदवान, जिसमें उद्भिद है, अर्थात याग। इससे क्या हो रहा है? मतवर्थ लक्षणा लेना पड़ रहा है। लक्षणा दोष है। जहाँ शक्ति से अन्वय हो रहा है, मुख्य वृत्ति से अन्वय होता है, वहाँ लक्षणा लेना दोष है। यहाँ उद्भिद शब्द का अर्थ बता रहे हैं उद्भिदवान, उद्भिदवान यागः, उद्भिदवता यागेन इष्टम भावेत, ऐसा शब्दबोध कर। इससे क्या हो रहा है? वाक्य भेद दोष हो रहा है। वाक्य भेद दोष पहले हो रहा था, उसको मिटाने के लिए मतवर्थ लक्षणा ली। लक्षणा लेना दोष है, इसलिए मतवर्थ लक्षणा भय से हम बोलेंगे नामधेय है। जब याग में उद्भिद का वैशिष्ट संपादन किए तब उद्भिदवता ऐसा हुआ। उद्भिदवता यागेन पशुम भावेत, उद्भिद विशिष्ट यागेन पशुम भावेत, ऐसा मतवर्थ लक्षणा ली। उद्भिदवता लक्षणा लेना दोष है, इसलिए मतवर्थ लक्षणा भय से हम क्या करेंगे? उद्भिद को नाम मानेंगे। उद्भिद माने नाम है, उद्भिद नाम है। किसका नाम है? याग का ही नाम, याग का ही नाम है उद्भिद। ऐसे कहने से मतवर्थ लक्षणा भय नहीं है, क्योंकि लक्षणा से हम अर्थ नहीं बता रहे, शक्ति से ही अर्थ बता रहे। याग का ही नाम है उद्भिद, यहाँ लक्षणा कोई लक्षणा नहीं। इसलिए मतवर्थ लक्षणा भय से हम उद्भिदा यजेत जग में उद्भिद पद नाम है, नामधेय है, ऐसा माने। मीमांसा शास्त्र प्रवेश नीति ग्रंथाधारेण विषयं पश्यामः। मंगल श्लोकः भवति निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। पूर्वमुक्तम मतवर्त लक्षणा भयात इत्यादि चत्वारि निमित्तानि सन्ति। चार निमित्त है। उद्भिदा यजेत जग में उद्भिद पद नाम है। चित्रे यजेत पशुकामः जग में चित्रापद नाम है। अग्निहोत्रम जुहोति जग में अग्निहोत्रम यह नाम है। शेनेन अभिचरण यजेत इस जग में शेन पद नाम है। उसके लिए चार निमित्त दिया गया। तद्योपदेशात, तत्प्रज्ञशास्त्रात, वाक्य भेद भयात, मतवर्त लक्षणा भयात, ऐसा। चित्र भी उसी को बता रहा है। चार निमित्त है, चार निमित्त के लिए उदाहरण।
मत्वर्थ लक्षणा भयम नाम किम, चित्र से देखें, अभी ग्रंथ पंक्ति से देखेंगे। उद्भिदाय जेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद इति शब्दस्य अर्थः खनित्र रूपम द्रव्यम इति स्वीक्रियते। पूर्व पक्ष में खनित्र मानते, कुदाल मानते। स्वीक्रियते चेत पशुफलोद्देशेन खनित्र विशिष्टः यागः विधेयः, खनित्र सहित याग का विधान करना चाहिए, क्योंकि दोनों को अलग अलग विधान कर नहीं सकते। यागेन भावेत उद्भिदा भावेत ऐसे विधान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वाक्य वेद दोष हो रहा है। इसलिए उद्भिद विशिष्ट यागेन इष्टम भावेत ऐसा अर्थ बताना है। पशुफलोद्देशेन खनित्र विशिष्टः यागः विधेयः, खनित्र विशिष्ट याग का विधान करना चाहिए। करने से क्या होगा? विशिष्ट विधाने च मत्वर्थ लक्षणा, विशिष्ट विधान करने के लिए मत्वर्थ लक्षणा लेना पड़ रहा है। लक्षणा दोष, पदगत दोष, अपेक्षिता सा मत्वर्थ लक्षणा दोषाय भवति। मत्वर्थ लक्षणा लेने से क्या होगा? दोष हो जाएगा। यदि उद्भिद इति शब्दः यागस्य नाम भवति तदा उद्भिद नामकः यागः फलोद्देशेन विधीयते। है तो हम पूर्व पक्ष प्रकार से हम द्रव्य को बताएगा उद्भिद पद, ऐसा नहीं मानेंगे। है तो क्या मानेंगे? नाम है, यागस्य नामधेयम, तदा उद्भिद नामकः यागः फलोद्देशेन विधीयते। फल के लिए उद्भिद नाम का याग का विधान है, ऐसा समझ में आता है। तेन च न मत्वर्थ लक्षणा, यहाँ मत्वर्थ लक्षणा दोष नहीं, पूर्व पक्ष में मत्वर्थ लक्षणा दोष हो रहा था, क्योंकि लक्षणा लेना ही दोष, जगन्य वृत्ति है लक्षणा, मुख्य वृत्ति नहीं। इसलिए जहां मुख्य वृत्ति से अर्थ बता सकते हैं वहां मुख्य वृत्ति से ही अर्थ बताना चाहिए, जघन्य वृत्ति से अर्थ नहीं बताना, इसलिए लक्षणा लेना दोष है। अतः न मत्वर्थ लक्षणा उद्भिदिति नाम यागः नामी, याग का ही नाम है उद्भिद, ऐसा सिद्धांत है। इत्थम उद्भिदः नामधेयत्व पक्षे मत्वर्थ लक्षणा स्वीकार प्रयुक्तः दोषः न भवति। पूर्व पक्ष में लक्षणा लेके दोष हो रहा था, मत्वर्थ लक्षणा लेके, मत्वर्थ लक्षणा भयम ऐसा, लेकिन सिद्धांत में इस तरह का दोष नहीं हो रहा है। क्यों? लक्षणा ही नहीं ली, हम शक्ति से अर्थ बता रहे। अर्थ संग्रह इति ग्रंथाधारेण पंक्तिं पश्यामः। अर्थ संग्रह इति ग्रंथः लौगाक्षी भास्करेण प्रणीतः। अस्य विवरणं मया अर्थविवृति इति नामके ग्रंथे कृतमस्ति। श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालयेन अयं ग्रंथः प्रकाशितः। तदनुसारेण अर्थसंग्रहस्य मूलपङ्क्तेः विवरणं कृत्वा अनन्तरम् अर्थविवृति अनुसारम् अर्थविवृतौ यथा व्याख्यानं दत्तमस्ति तत् प्रदर्शयामि। तत्र उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य यागनामधेयत्वम्, ये सिद्धांत है, अर्थसंग्रह की पंक्ति है, सिद्धांत बताया गया सीधा। इत्यत्र मैंने इस वेद वाक्य में, विधि वाक्य में, उद्भिदा यजेत पशुकामः इस वाक्य में उद्भिद शब्दस्य, उद्भिद शब्द, उद्भिद एक पद है, याग नामधेयत्वम, यहाँ शब्दस्य नामधेयत्वम, ऐसा षष्ठीत्वम का शैली है। आगे त्वम है, पहले स्य है, उद्भिद शब्दस्य, उसको प्रथमा विभक्ति में रूपांतरण करने से आसान हो जाएगा। उद्भिद शब्दः याग नामधेयम, उद्भिद शब्द याग का नाम है, उद्भिद माने याग का नाम है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? निमित्त क्या है? मत्वर्थ लक्षणा भयात। नामधेय के लिए 4 निमित्त है, उसमें पहला निमित्त है नामधेय मत्वर्थ लक्षणा भयम, उसको बता रहा है। मत्वर्थ लक्षणा भयम भयात तथा ही, उसका विवरण। न तावत् अनेन वाक्येन फलं प्रति याग विधानम, अनेन वाक्येन माने उद्भिदा यजेत पशुकामः, इस वाक्य से फल को उद्देश्य करके याग का विधान कर नहीं पाएंगे। क्यों? वाक्येन फलम प्रति याग विधानम तम प्रति च गुण विधानम, तम माने याग को उद्देश्य करके गुण का विधान कर नहीं पाएंगे। माने फल को उद्देश्य करके याग का विधान नहीं कर पाएंगे, याग को उद्देश्य करके गुण का, उद्भिद गुण का विधान कर नहीं पाएंगे। क्यों? वाक्य भेदापत्य है, वाक्य भेद हो रहा है। इसलिए उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्वे च यागस्यापि अप्राप्तत्वा गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम। पूर्व पक्ष प्रकार से जब उद्भिद पद उद्भिद द्रव्य को बताता है, कुदाल को बताता है, तब क्या दोष है?
गुण समर्पकत्वे च, जब गुण का समर्पण करेगा पूर्व पक्ष प्रकार से, तब व्यागस्यापि अप्राप्तत्वा, याग की प्राप्ति ही नहीं है, याग का भी विधान करना चाहिए। पूर्व पक्ष हिसाब से यह वाक्य उद्भिद गुण का भी विधान कर रहा है तो गुण का भी विधान करना है, याग क्रिया का भी विधान करना चाहिए। यागस्यापि अप्राप्तत्वा, अप्राप्तत्वात् माने अज्ञातत्वा, याग भी अज्ञात है, अप्राप्त है, इसलिए गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम, गुण विशिष्ट कर्म का विधान करना चाहिए। कर्म माने यहाँ उद्भिद याग है, याग। गुण माने यहाँ पूर्व पक्ष हिसाब से उद्भिद गुण कुदाल, गुण विशिष्ट कर्म का या इस प्रकृति याग का विधान करना चाहिए पूर्व पक्ष हिसाब से। लेकिन मतवर्त लक्षणाभय हो रहा है, जब गुण का भी विधान करेंगे, याग क्रिया का भी विधान करेंगे, तब मतवर्त लक्षणाभयम में ऐसा दोष हो रहा है। इसलिए उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत, ऐसा विशिष्ट विधौ च मत्वर्त लक्षणे तुक्तम है। तो क्या शब्दबोध होगा? उद्भिद्वता यागेन, प्रथम विभक्ति में उद्भिद्वान यागे, याग माने कौन है? उद्भिद्वान, उद्भिद विशिष्ट, ऐसा अर्थ। लेकिन तृतीय विभक्ति में जब अन्वय करेंगे उद्भिद्वता यागेन, उद्भिद्वान बोले थे प्रथम विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में उद्भिद्वता, उद्भिद्वता यागेन पशुम भावयेत इति विशिष्ट विधौ च मत्वर्त लक्षणा इत्युक्तमेव। विशिष्ट विधि में मत्वर्त लक्षण सोमे नैजेत जग में विचार किया गया। सोम विशिष्ट यागः विधीयते, ऐसा सिद्धांत है मीमांसा शास्त्र में। इस सिद्धांत प्रकार से क्या हुआ? मत्वर्त लक्षणा लेना पड़ रहा है, वहाँ दूसरी रास्ता नहीं है। अन्यः मार्गः नास्ति, अतः अस्माभिः लक्षणां स्वीकृत्य एव अन्वयः उक्तः कृतः। सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति, परन्तु प्रकृते मत्वर्त लक्षणा इति दोषः जायमानो अस्ति। सः दोषः वारयितुं शक्यः कथं? नामधेयत्वम् अंगीकृत्य। यदा उद्भिदः नामधेयत्वम् अंगीक्रियते, उद्भिद याग का नाम है ऐसा मानेंगे, तब मत्वर्त लक्षणा ऐसा दोष नहीं, मत्वर्त लक्षणा ही नहीं चाहिए। इसलिए मत्वर्थ लक्षणा भयम ऐसा डर नहीं है, माने ऐसा निमित्त नहीं है। इसलिए क्या मानना चाहिए? इस निमित्त से उद्भिदाय जेत पशु कामः जग में मत्वर्थ लक्षणा डर ऐसा जो निमित्त है, उस निमित्त हिसाब से यहाँ याग का नाम है ऐसा मानना चाहिए। व्याख्यान रूपायाम अर्थ विवृतौ यच्च विवरणं मया दत्तमस्ति तस्य प्रदर्शनं कुर्वन्नस्मि, एतत् स्वयं पठितुमर्हन्ति। एवञ्च नामधेये यत् प्रथमं निमित्तमस्ति मत्वर्थलक्षणा भयमिति, तस्य निमित्तस्य अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। अग्रिमपाठे द्वितीयनिमित्तं यदस्ति वाक्यभेदभयमिति, तस्य अध्ययनं कुर्मः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।